Assalamu alaikum everyone, we are back with another vlog and in this vlog I'm already out, so we are heading somewhere. मैं आपको दिखाती हूँ आज हम बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस पे जा रहे हैं and every kid is gonna love this vlog. And just like every other kid, मुंतहा ने टेंट्रम्स गाड़ी में ही थ्रो करना शुरू कर दिए थे. Anyhow, हम यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, उसके करीब हैं. So this was a place in CDA सेक्टर B17. ये जगह जो है ये टेक्सला से थोड़ा आगे और रावलपिंडी से थोड़ा पीछे. एंट्रेंस पे ही बहुत खूबसूरत मस्जिद थी और ओवरऑल सोसाइटी बहुत प्यारी थी. ये हम आ गए हैं अपनी मेन लोकेशन पे. सो ये B17 जो है इस्लामाबाद का एरिया आता है, ठीक है. वैसे काफ़ी साइड पे है, लाइक टेक्सला से आगे है, बट इस्लामाबाद की हुदूद में आता है. सो ये है जी मल्टी ज़ू और यहाँ पे एक डील टिकट चल रहा था, तो वो मैंने ले लिया जिसमें सब राइड्स एक ही टिकट में थोड़ी सी कंसेशन के साथ थी, ठीक है. एज़ कम्पेयर टू अगर आप अंदर जाके एक एक राइड का टिकट लें तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता. सो द फर्स्ट एनिमल वी सॉ वाज लामा एंड आई थॉट कि पाकिस्तान में तो नहीं होते, लेकिन जब मैंने देखा तो आई वॉज क्वाइट हैप्पीली सरप्राइज्ड. मुझे बहुत पसंद है लामा, बट इस वक्त ही वॉज बिजी इन ईटिंग, तो वो करीब नहीं आया और मैं इतना कुछ कैप्चर नहीं कर सकी. तो ये बेसिकली जो है गार्ड एनिमल्स के तौर पे यूज़ होते हैं शीप्स के लिए एंड ऑल दैट. बस यहाँ पे हम फिर आगे जाने लगे और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी. वो साइड पे अपार्टमेंट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी है ये B17. आई लव्ड इट. एंड इस तरह से नेक्स्ट जो था, अगेन आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज मैंने कोई बचपन में ही ज़ू का विज़िट किया था और उसके बाद अब आई एम हियर विद माई किड्स एंड वी सॉ ज़ीब्रा एंड इट वाज ब्यूटिफुल. Ali Wajdan was super excited because he is very fond of animals. उसके toys हैं and he's always loved to play with animals. वो एक खुशी की हैरानी के साथ एनिमल्स की तरफ देख रहा था and I was loving it. Just look at them, how pretty. मतलब I know I shouldn't be this happy and surprised कि मैं अब कब्स देख रही थी. जो टाइगर के बेबी होते हैं उनको कब्स कहा जाता है और कब्स बिकॉज इतने डेंजरस नहीं होते बिकॉज अभी वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका केज जो था वो ओपन था एंड दैट वाज मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल. ये वाइट टाइगर्स थे एंड जस्ट लुक एट देम, दे वर सिटिंग वेरी वेरी पीसफुली एंड Ali Wajdan was just wanted to touch them. तो मैं उनको थोड़ा पीछे करती एंड लुक एट मुंतहा, शी वाज लविंग इट बट शी वाज स्केयर्ड टू. अच्छा, इसके बाद हमने देखे ऑस्ट्रिच के भी बच्चे भी थे केज के अंदर. और सबसे मज़े की बात कि सब एनिमल्स के जो केजेस थे वो काफ़ी स्पेशियस थे, जिस वजह से ये ज़ू बहुत खूबसूरत लग रहा था. एक तो साफ़ सुथरा था, दूसरा एनिमल्स को बहुत खुली जगह मिली हुई थी. ऐसा नहीं था कि वो बहुत तंग जगह पे उनको रखा हुआ था. सो दे वर मूविंग अराउंड. एंड उसके बाद जो हमने देखा वो था वाइट टाइगर. अगैन ये तो पहले तो हमने देखे थे वो कब्स थे, बट ये एक बड़ा टाइगर था. लुक एट हिज आईज, ओह माय गॉड. पर अभी वो रेस्ट मोड पे था. और इसके बाद हम फ़ौरन चले गए वाइट लायन की तरफ एंड वाइट लायन भी अगेन वो भी लेज़ी हुआ था. Ali Wajdan was having the time of his life right now. Look at his face. तो हमने उसको सोने दिया और हम चले गए दोबारा बंगाल टाइगर की तरफ. ही वॉज मूविंग अराउंड एंड आई जस्ट थॉट ऑफ कैप्चरिंग हिम. जैसे जैसे मैं आगे गई तो आई कैप्चर्ड द प्रीटीएस्ट मूव ऑफ बंगाल टाइगर. और अभी आप देखें ज़रा, क्या बात है भाई, क्या बात है. पता है टाइगर को मैं टाइगर हूँ और उसने ऐसी लुक्स दी हैं हमें, वाह मज़ा आ गया.
एंड बंगाल टाइगर इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द रॉयल बंगाल टाइगर। और ये इनको इनकी मेजेस्टिक अपीयरेंस की वजह से और जो इनकी कल्चरल इम्पोर्टेंस है इंडिया और बांग्लादेश में, उसकी वजह से इनको रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। इसके अलावा बोर्ड पे भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, इनके लाइफ स्पैन दैट वाज 11 years एंड मोर अबाउट दैम। आफ्टर दैट वी मूव टू द नेक्स्ट केज एंड दैट वाज द क्यूटेस्ट मंकी केज। अच्छा, ये वाले मंकीज़ जो भी हमने पाकिस्तान में जैसे नॉर्मली हम मंकी देखते हैं वो मोस्ट होते हैं उसमें भी स्मॉल, बट ये बड़ा वाला भी स्मॉल साइज़ में था। लाइक जो बड़े मंकीज़ थे वो भी बहुत स्मॉल थे एंड देयर बेबी वर स्मॉलेस्ट। बहुत क्यूट लग रहे थे, वाइट एंड ग्रेश ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक कलर के। सो यस, उसके बाद जी हम आगे बारहसिंगा वाले केज की तरफ। सो बेसिकली जो बारहसिंगा या स्वैम्प डियर होता है, इसके जो मेल होता है इसमें उसी के सर पे ऐसे 12 सींग होते हैं, ठीक है। इसी की वजह से इसको बारहसिंगा कहा जाता है, बट फीमेल के नहीं होते। और सीज़न टू सीज़न इनके जो कोट होता है, लाइक इनकी जो स्किन होती है, उसका भी कलर चेंज होता रहता है। यहाँ पे हमने बच्चों को बिठा दिया कि थोड़ा सा हम उनका पिक्चर्स वगैरह ले लें, बट जो बारहसिंगा था ना उसके तो अपनी मतलब एटीट्यूड था, वो तो हिला ही नहीं जगह से बिल्कुल। लेकिन जो फीमेल थी वो आई नेट की तरफ एंड दे जस्ट ट्राई टू फ्रैंक हो रहे थे बच्चों के साथ। इवन अली वजदान वांटेड टू टच देम, बट वही बात है कि नहीं कर सका बिकॉज ही वाज स्केयर्ड टू। आफ्टर दैट वी टुक अली वजदान फॉर अ पोनी राइड। यहाँ पे पोनी हॉर्सेस थे, बहुत प्यारे 3 पोनी हॉर्सेस थे। और अली वजदान इज़ अ लवर ऑफ हॉर्सेस, सो दिस वाज हिज बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे, आई एम श्योर। और जो पोनी हॉर्सेस होते हैं वाई दे आर स्पेशल बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज़, बट वो होते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और इनका ये भी कहा जाता है कि दे लुक स्मॉल बट दे कैन कैरी हैवी लोड्स। प्लस वाई दे आर फॉर किड्स, मतलब वाई किड्स लव दैम एंड वाई दे लव किड्स इज़ बिकॉज वो जेंटल भी होते हैं और फ्रेंडली भी होते हैं। ये भी इनके बारे में कहा जाता है, इनकी जेंटलनेस एंड इनका फ्रेंडली होना। और बस यहाँ पे राइड हमारी चलती रही एंड अली वजदान वाज सो हैप्पी। पोनी हॉर्सेस के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये समटाइम्स स्टबन भी हो जाते हैं। वैसे तो जो नॉर्मली हॉर्सेस होते हैं वो तो काफ़ी होते हैं। पोनी हॉर्सेस को अगर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए ना तो उनमें ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो काफ़ी फ्रेंडली और जेंटल हो जाते हैं। यहाँ पे बस हमारी राइड केम टू एन एंड एंड अली वजदान वाज़न्ट हैप्पी अबाउट इट एट ऑल। और उसने अभी उतरना ही था कि उसने दोबारा से शुरू कर दिया कहना कि मुझे हॉर्स राइड करनी है अगैन। बट हमने ज़रा उसको साइड में किया, थोड़ा चाय शाय पी के हमने अपना थोड़ा रिफ़्रेश किया माइंड। अभी यहाँ शाम का थोड़ा थोड़ा वक्त होने लगा था, ठीक है, शाम हो रही थी और लाइट्स ऑन हो रही थी विच वॉज मेकिंग द प्लेस लुक मोर ब्यूटिफुल। उसके बाद अब वी थॉट ऑफ लीविंग। और जो जाते जाते एक केज हमने देखा, वो था ब्लैक बक का, एंड ब्लैक बक का भी ओरिजिन इंडिया एंड पाकिस्तान था। उसके बाद अली वजदान वांटेड अनदर राइड, तो उसको एक और पोनी राइड दिला दी। लास्ट टाइम जो पोनी हॉर्स था दैट वाज डिफरेंट, दिस वाज अनदर वन, इट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। सो ही एंजॉयड हिज राइड व्हाइल I recorded him. And the ride is coming to an end, but I'm sure कि अली वजदान जो है अभी भी इसका दिल नहीं भरा होगा। I knew it. और वही हुआ कि इसने तो फिर से टेंट्रम नहीं थ्रो कर दिया कि मैंने नहीं जाना, आई वॉन्ट अनदर राइड। बट ऑब्वियसली वी हैड टू लीव। सो येस, दिस वॉज आवर टूर टू मल्टी ज़ू एंड आई होप यू लाइक इट। आई वॉन्ट ऑल किड्स टू कॉमेंट बिलो और मुझे बताएं कि आपको सबसे अच्छा एनिमल कौन सा लगा। आई विल बी बैक विद अनदर व्लॉग इंशाल्लाह विद पार्ट 2 ऑफ द ज़ू। So please don't forget to like, share and subscribe.